हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेंटर स्किल। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है सबसे फर्स्ट इलस्ट्रेटर के डिज़ाइनिंग की होने वाली है, जिस पे हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो इंटरफेस को समझेंगे। इंटरफेस क्या होता है, उसके डॉक्यूमेंट को क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, आर्ट बोर्ड क्या होता है। ठीक है। हर एक चीज़ को बिल्कुल एक डिटेल में लेके चलेंगे। बहुत डिटेल में होने वाला है ये कोर्स, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ परफेक्ट आनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके, वेलकम बैक गाइस। तो हम जल्दी से अपना इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इलस्ट्रेटर पे आना है। ठीक है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक किया मैंने और ये मेरा इलस्ट्रेटर खुल रहा है। ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद फिर आपका इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लोड होगा, मीडिया वगैरह इंस्टॉलेशन जो प्लगइन्स होते हैं वो इंस्टॉल हो रहे होते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ओके, तो हमारा जो है इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस दिखाना चाहूँगा। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जब भी इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस नज़र आता है आपके पास। ओके। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि हमें डॉक्यूमेंट कौन से साइज़ का लेना है। सही है। जिस हिसाब से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके मैंने इसको खोला, मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है। अब इसमें हमारे पास A4 जो भी हमारे पास पहले मैंने लिए गए हो, ठीक है, मैंने पहले लिया हो, वो हमारे पास रीसेंट पे आता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेव्ड होते हैं। अगर मैंने कोई लेआउट सेव किया हो, पेपर का साइज़ वगैरह सेव किया हो, तो मेरे पास यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद जो हमारे पास मोबाइल के साइजेस, जैसे कि आईफोन एक्स हो गया, आईफोन 8 7 6 प्लस हो गया, ठीक है, आईफोन 8 7 6 हो गया, आईपैड प्रो हो गया। तो हमारे पास जो कोई से भी साइज़ होते हैं, ठीक है, वेब के, अगर हम कोई वेबसाइट के लिए एक यूआई डिज़ाइन कर रहे हो, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हो, तो हमारे पास ये चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है। ये साइजेस होते हैं वेब के। उसके बाद है प्रिंट, जिसके हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास A4 हो गया, प्रिंट वाला पेपर, नॉर्मल पेपर जो होता है हमारे पास A4 कहलाता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद प्रिंट लार्ज भी है, लीगल है, A3 है, A4 है। हमारे पास बहुत सारे टाइप के हमारे पास पेपर होते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले A4 ले लेता हूँ, हमारा नॉर्मल जो साइज़ होता है। तो मैं यहाँ पे ये A4 लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट का नाम होता है, मतलब जब मैं इसको सेव करूं तो किस नाम से सेव हो। ठीक है। यहाँ पे अनटाइटल 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास फर्स्ट। ठीक है। क्लास फर्स्ट लिखा मैंने। यहाँ पे मेरे पास इसकी विड्थ नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है। यहाँ पे विड्थ नज़र आ रही है, यहाँ पे हाइट नज़र आ रही है, किसकी, A4 की। तो A4 की हमारे पास हाइट एंड विड्थ नज़र आ रही है, बट ये किस में आ रही है, PT में। ठीक है। हमें चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, हमारे पास यूनिट्स भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी हमें चाहिए इंचेस में। ठीक है। इंचेस में देखें ये चेंज हो चुका है। अगर मुझे चाहिए सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। अगर मुझे चाहिए फीट में तो फीट में भी हो जाएगा। ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल इसको इंचेस में ही रखता हूँ। ये हमारे पास यूनिट्स होता है। डन। उसके बाद हमारे पास होते हैं ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहला होता है, ये होता है पोर्ट्रेट। ये होता है पोर्ट्रेट मोड, मतलब कि हमारे पास एक पेपर है। ठीक है। वो बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है, तो हमारे पास वो कहलाता है पोर्ट्रेट मोड। उसके बाद इसके बराबर में आ जाते हैं, ये हमारे पास कहलाता है लैंडस्केप मोड। तो जैसे हमारे पास पेपर बिल्कुल सीधा है, वो पोर्ट्रेट हो जाता है। अगर मैं उसी पेपर को मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दूं, तो वो कैसा होगा, हमारे पास लैंडस्केप कहलाएगा। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्ट बोर्ड। अब ये आर्ट बोर्ड क्या होता है, उसके लिए समझने के लिए मैं पहले यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ। जब मैं क्रिएट करूँगा, जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया, मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ये जो आपको वाइट पेपर दिख रहा है, ये हमारे पास कहलाता है A4 का साइज, जो कि आर्ट बोर्ड कहलाता है। ओके। तो ये होता है हमारे पास आर्ट बोर्ड। मैं दोबारा पीछे जाता हूँ। पीछे कैसे जाएंगे आप, या तो इसको यहाँ से क्रॉस कर लें। ठीक है। यहाँ से क्रॉस करते हैं, वापस पीछे जाते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू करते हैं दोबारा से। मैं यहाँ से A4 ले लेता हूँ अपने रिसेंट से, और जो भी चीज़ हमने साइज सेट किया हुआ था, यहाँ पे अगर मैं 2 आर्टबोर्ड लूँ या फिर 3 या 4 ले लूँ, ठीक है, तो ये अपने हिसाब से 4 वाइट पेपर्स ले आएगा A4 वाले, एक ही हमारे वर्क स्पेस के अंदर। ठीक है। जैसे कि हम कोई लोगोज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कोई लोगोज डिज़ाइन करते हैं, या कोई हम
कवर पिक्चर बना रहे हैं या कोई भी इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 4 वेरिएशंस एक ही पेपर में आ सकता है। मैं इसमें चेक कर सकता हूँ इसमें कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, इसमें कलर कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है। इस तरीके से मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। इसलिए हमारे पास ये आर्ट बोर्ड्स यूज़ होता है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं दोबारा पीछे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्रिएट न्यू एंड A4। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दोबारा से 1 ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी के लिए हम 1 आर्ट बोर्ड पे काम करेंगे। ओके। अब ये हमारे पास ब्लीडिंग क्या होता है, हमारे पास ये ब्लीडिंग जो होता है एक आर्ट वर्क के लिए, हमारे जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं तब काम आता है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं इसको फर्स्टली 1 इंच तक बढ़ा दूँ। ओके, 1 इंच तक मैंने बढ़ाया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ रेड लाइन सी नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ना, ये हमारे पास ब्लीडिंग एरिया कहलाता है। अगर फॉर सपोज आपने कोई यहाँ पे आर्ट वर्क ड्रॉ किया, ठीक है। अब जब हमारे पास कोई आर्ट वर्क होता है, ठीक है, जो कि कोई हम प्रिंट करवा रहे होते हैं, वो एजेस तक हो, ठीक है। प्रिंटर क्या करता है, वो हमारे जो वाइट सेक्शन होता है थोड़ा सा कॉर्नर से रह जाता है, उसमें क्या करेगा, तो ये ब्लीडिंग एरिया उस वक्त काम आता है कि जब भी हमारा प्रिंटर, हम इलस्ट्रेटर से प्रिंटर करवा रहे हो को, तो ये क्या होगा, जो वाइट एरिया होगा वो उसके कटिंग एजेस तक बिल्कुल चले जाएंगे और ये कट ऑफ हो जाएंगे पूरा, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग एरिया तभी काम आता है जब हम प्रिंट कर रहे हो। ओके, तो मैं इस चीज़ को ऑफ कर दूंगा, दोबारा से यहाँ से क्रॉस करते हैं। अब बस थोड़ी सी सेटिंग रह गई है डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद हम आगे चलते हैं इंटरफेस की तरफ। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट दोबारा से क्रिएट न्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास ये कहलाता है आपके पास कंस्ट्रेन पॉइंट, ठीक है। ये कंस्ट्रेन क्या होता है, अब मैं जब यहाँ पे इसको कम करता हूँ तो ये चारों ऑफ हो रहे हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ दूँ, अनकंस्ट्रेन कर दिया, उसके बाद क्या होगा, ये एक एक करके मैं आगे पीछे कर सकता हूँ चारों साइड से, ठीक है। फिलहाल मैं इन सबको ऑफ ही रखूंगा, 0 0, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडवांस ऑप्शन, जिसमें हमारे पास कलर मोड आ जाते हैं, रास्टर इफेक्ट आ जाता है और प्रीव्यू मोड आ जाता है, ठीक है। इन सबको हमें डिफ़ॉल्ट ही रखना है। यहाँ पे हमारे पास जो RGB कलर मोड होता है वो क्या होता है, और CMY के कलर मोड क्या होता है। RGB कलर्स अगर आप ध्यान दें तो हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन में होता है वो सिर्फ 3 कलर्स होते हैं, ठीक है। वाइट तो अलग होता ही है क्योंकि वो एक लाइट है, बट RGB डिफ्रेंशिएट करता है हमारे पास एक प्रिंटर के कलर्स को और हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के कलर्स को। जैसे कि RGB कलर्स होता है हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ओके। और CMY को हमारे पास होता है सियान, मैजेंडा, येलो एंड की, ठीक है। R से रेड होता है, ग्रीन, G से ग्रीन होता है, B से ब्लू होता है, ये तो आपको पता है। बट C से सियान होगा, M से मैजेंडा होगा, Y से येलो होगा एंड की जो हमारे पास होता है वो ब्लैक कलर होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये तीनों अगर आप प्रिंटर के लिए काम कर रहे हो तो CMY का यूज़ होगा। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि मुझे कोई लोगो बनाना है सिर्फ किसी कंपनी का, या कोई आर्ट वर्क बनाना है जो कि एक कंप्यूटर स्क्रीन तक महदूद हो, तो वो RGB कलर्स यूज़ होंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं CMY के जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट है उसके बाद मैं क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्रिएट किया हमारे पास जो है हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसके इंटरफेस पे, ठीक है। सबसे पहले अगर जब भी आप न्यूली इंस्टॉल करते हैं अपना इलस्ट्रेटर तो आपके पास इस तरीके का इसेंशियल आ रहा होता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ना प्रॉपर्टीज़ बार आ रही होती है, यहाँ पे आपके पास थोड़े बहुत से ऑप्शंस होते हैं और यहाँ पे आपका टूल बार होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आना है। इसेंशियल को आपने इसेंशियल क्लासिक कर लेना है ताकि आपके पास और ऑप्शंस आ सके और आप डिज़ाइनिंग और अच्छे से कर पाएँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे और भी टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास और भी पैनल्स आ जाते हैं और ऊपर हमारे पास कहलाता है प्रॉपर्टीज़ बार, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कहलाते हैं टैब्स। यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें इलस्ट्रेटर का पूरा यूज़ आए, ओके। अब बस इसका लेआउट समझने के लिए पहले ये देखना होगा ये कितना यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली क्या होता है, जैसे कि आपको कितना कंफर्टेबल फील कराए ये आपको यूज़ होने में, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये टूल बॉक्स यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, मेरा टूल बार यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आपके सामने एक डेस्क पड़ा हुआ है और डेस्क पे एक पेपर पड़ा हुआ है,
ठीक है, इस तरफ आपके पास जो है वो कलर्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे आपके पास टूल्स पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मुझे ये टूल बॉक्स यहाँ पे नहीं, मुझे ये टूल बॉक्स यहाँ पे पसंद है, तो मैं इसको यहाँ से देखें पैटर्न से उठाना पड़ता है। ठीक है, पैटर्न से उठाया और आप यहाँ पे जाके जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे, मैंने क्लिक दबा के रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अब मैं जैसे ही माउस यहाँ पे लेकर आता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ब्लू सी एक लाइन आ रही होगी, मैं यहाँ पे टच करूंगा और ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ से पिक कैसे करना है, यहाँ पे आपके पास पैटर्न नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से उठा के इसको दोबारा से यहाँ पे लाके रख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें से कोई सा भी पैनल आप उठा सकते हैं। ये पैनल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, कलर का पैनल है। ठीक है, इसमें से जब आप न्यूली इंस्टॉल करते हैं तो कुछ एक्सेस नहीं होता। मैं यहाँ से सबको क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये भी क्लोज करते हैं, ये भी क्लोज करते हैं। मैं जल्दी जल्दी सबको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास पैनल्स होते हैं। ठीक है, तो अब पैनल्स क्या होता है, सबसे पहले आपने ये देख लिया कि मेरे पास ये टूल बॉक्स है। ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ से उठाया पेंट ब्रश टूल। ठीक है, अब मैं कलर कौन सा लूँगा, कैसे लूँगा और कितना साइज़ का लूँगा, ये हमारे पास होगा यहाँ पैनल के ज़रिए। जैसे कि अब पैनल मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे विंडो पे आऊँगा, यहाँ पे आपके पास कलर का पैनल होता है। ठीक है, कलर का पैनल ये रहा। मैं यहाँ से ग्रीन कलर जो है वो पिक करूँगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर पिक हो जाएगा। अब मैं पेंटिंग उससे कर सकता हूँ। ओके, इस पैनल को यहाँ पे फिक्स करने के लिए पहले आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा, कलर पे टच करें, होल्ड करके रखना है और यहाँ पे कोने में जाके आपने माउस रखना है। उसके बाद रख देना है। इस तरीके से आपका पैनल यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, हमारे पास ये कहलाता है हमारा प्रॉपर्टीज़ बार। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ बार ऑलमोस्ट सबके लिए यही काम करते हैं कि हमारे पास यहाँ स्ट्रोक होता है और यहाँ पे हमारे पास फिल होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा बाद में। यहाँ पे हमारे पास अभी के लिए देख लें, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टैब्स क्या होते हैं, आपने कभी जैसे कोई ब्राउज़र यूज़ किया होगा लैपटॉप में, तो आपके पास गूगल क्रोम में या कोई भी ब्राउज़र में आपके पास टैब्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो टैब्स किस लिए यूज़ होता है, मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ, फाइल में जाके न्यू, मैं दोबारा एक और दूसरा आर्टवर्क खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास जो है दूसरा टैब खुला है। ठीक है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, मतलब मैं अलग अलग काम कर सकता हूँ, अलग अलग आर्टवर्क जनरेट कर सकता हूँ। तो है ना, आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें ताकि जो एक आर्ट बोर्ड है मेरे पास वही रहे। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है आर्ट वर्क, हमारा आर्ट बोर्ड। ओके, और ये हमारा जो पीछे आपको दिख रहा होगा इसके पीछे, ये हमारे पास कहलाता है हमारा वर्क स्पेस। ठीक है, तो आपने इसके इंटरफेस को समझ लिया, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है ये हमारे पास। ठीक है, हम आगे भी और चीज़ें यूज़ करेंगे इसको ताकि अच्छे से हमें इसके बारे में आइडिया हो जाए। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इस क्लास को एंड करते हैं। मैं चाह रहा था छोटी सी क्लास रहे बट ये काफ़ी डिटेल में अभी भी हो गई है, आई थिंक सो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि आने वाली वीडियोस उनको मिलती जाएं और आपको भी मज़ा आता रहे। बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम बनाएंगे हर एक क्लास में। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।